आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप 2 दिन के लिए बिज़नेस करेंगे या 1 हफ़्ते के लिए या हद से ज़्यादा 1 महीने के लिए या चलो 1 साल के लिए और फिर उसको ख़त्म कर देंगे। आप इस सोच के साथ बिज़नेस कभी नहीं करते, ठीक है। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक मेंटेलिटी, एक पॉजिटिविटी ये रखते हैं कि आपका जो ये बिज़नेस है ना, एक लाइफ टाइम चलेगा, नेवर एंडिंग, जिसका कभी एंड नहीं होना। आप उसको लाइफ टाइम चलाओगे, हो सकता है आपके बाद आपकी पीढ़ियाँ, आपकी पुश्तें चलाएं, ठीक है, आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन चलाएं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बिज़नेस करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि आप जो बिज़नेस करते हो तो आप ये मानते हुए चलिएगा कि आप जो बिज़नेस रन कर रहे हो वो एक कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रखने वाला है, यानी कि उसमें जो परपेचुअल सक्सेशन रहने वाली है कि कंटिन्यू वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप बिज़नेस को चलाओगे, ठीक है। और इसीलिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल के साथ हम एसेट्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हम उनको ओपनिंग में डाल देते हैं और जब साल ख़त्म होता है तो लास्ट में हमारी कुछ चीज़ें क्लोजिंग बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास स्टॉक बचा, ठीक है, तो जब मैंने साल स्टार्ट किया था, जब साल स्टार्ट हुआ था तो वो मेरा ओपनिंग में था, लेकिन जब साल ख़त्म हुआ वो क्लोजिंग में हो गया। अब वही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर मेरी फिर ओपनिंग बन जाती है, फिर वो साल ख़त्म होता है, फिर क्लोजिंग बन जाती है, फिर क्लोजिंग, फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाती है। तो ये साइकिल जो ओपनिंग क्लोजिंग की चल रही है, कंसिस्टेंट चलती रहनी है और ऐसे ही बिज़नेस हमारा ग्रो करता रहता है, ठीक है। खाली स्टॉक में ही नहीं हमारी ये साइकिल चलती, अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमारी हर चीज़ में ये साइकिल चल रही है, ओपनिंग क्लोजिंग की या किसी और चीज़ की भी, जो कंटिन्यू बढ़ता है या कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो मैंने बिज़नेस में कैपिटल 1 लाख रुपए लगाई होगी। आपके 10 साल बाद भी मेरे पास 1 लाख रुपए ही कैपिटल होगी? नहीं, क्योंकि जो मैंने कैपिटल लगाई थी उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, वो प्रॉफिट मेरी कैपिटल में ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर उनने फिर प्रॉफिट कमाया, वो फिर पार्ट मेरा कैपिटल में ऐड हुआ, कुछ मैंने ड्राइंग्स भी करी होंगी, निकाला भी, विड्रॉ भी करा होगा। अब ये मेरी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन इस मकसद कैसे हो रही हैं कि जो मेरी बिज़नेस जो चल रहा है ये कंसिस्टेंट चलना है, ठीक है, इसका कभी खात्मा नहीं होगा और ये चलता रहेगा। तो अभी 10 साल जब हुए तो 10 साल में मेरी कैपिटल बढ़ चुकी होगी, ठीक है। वो किस वजह से बढ़ चुकी होगी? क्योंकि मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा ना कि गोइंग कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरा, मैं बिज़नेस को कभी ख़त्म नहीं करूँगा, चलाता रहूँगा। अब ये आगे भी 10 साल के आगे भी चलेगा, ठीक है। और अच्छा, ऐसे ही जब हम बिज़नेस में एसेट्स खरीदते हैं तो इस मकसद से, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं खरीदते कि हम 1 साल के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर बेच देंगे या 6 महीने के लिए ख़रीद रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो होती है कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उनमें डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यूज़ गिरती हैं, कभी कभी एप्रिसिएशन भी लगता है, वैल्यूज़ बढ़ती भी हैं। लेकिन हम कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एसेट्स को परचेज़ नहीं करते कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हम उनको ख़रीद रहे हैं। हमेशा हम एसेट्स को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और लॉन्ग टर्म मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि एक बहुत लंबे समय के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हमने अपने बिज़नेस के लिए ये चीज़ों को ख़रीदा है। गोइंग कॉन्सेप्ट हमारा सीधा बस सिर्फ यही कहता है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बिज़नेस को करना, उसकी एक्टिविटीज़ को करना कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। ये एक साइकिल घूमती रहनी है और हमारा बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सोच के साथ हमें बिज़नेस को आगे रन करना है।